हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 15 जो कि दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर में। आर्टिकल 15 मेनली हमें ये प्रोवाइड करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन्स एंड सो मेनी थिंग्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अर्लियर स्टेज में डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया था, जिसमें कि कोई भी अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया करते थे किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर उनके साथ बैठने को लेकर, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज़ करने की वजह से, या फिर जैसे कि पहले के लोग ये भी हुआ करते थे कि अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है तो उसी जाति के लोग रास्ते से हट जाते थे ताकि उनकी परछाई उनके ऊपर ना पड़ पाए, क्योंकि ऐसा वो लोग मानते थे कि ये लोग नीच जाति के लोग हैं तो उनकी परछाई उनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालेगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, जो कि हमें एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 15 मेनली होता क्या है और ये हमें किन किन चीज़ों से बचाता है और ये किस तरह से एक डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जो कि पार्ट 3 में दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये हमें एक राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर राइट टू इक्वालिटी में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 15 को। ये इंश्योर करता है कि स्टेट्स कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अनफेयरली एंड आल्सो प्रोटेक्ट द डिस्क्रिमिनेशन फॉर द वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। तो फर्स्ट में देखिए आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 51 जो कि प्रोहिबिट करता है ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट है रिलीजन्स। जैसा आप लोग जानते होंगे कि इन आवर डेमोक्रेसी दे आर वेरी much discrimination on the basis of religions like a Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain and Buddhist। तो आर्टिकल 15(1) हमें ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति को उसके रिलीजन्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली मेनली बिकॉज ऑफ रिलीजन्स। वो उनको रिलीजन्स की वजह से उनको डिफरेंट ट्रीट नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी हमें ये प्रोवाइड करती है कि एवरी वन आर इक्वल इन द सोसाइटी। दूसरा है रेस। तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेशियल और द एथनिक ओरिजिन इज प्रोहिबिटेड। एज यू नो दैट द in the early stage the people are discriminated on the basis of their colors like black and white। जैसे कोई भी काला हो या फिर गोरा हो तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि ब्लैक व्यक्ति एक वाइट व्यक्ति के साथ नहीं जा सकता या फिर उसके साथ नहीं बैठ सकता है किसी भी पब्लिक प्लेस में। थर्ड है कास्ट। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड राइट मेनली बिकॉज ऑफ बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इन आवर डेमोक्रेसी पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। जैसे कि कोई भी एससी या एसटी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे किसी भी अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अगर कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति
कहीं भी अपना पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि नल हो या फिर ऐसी कोई भी प्लेस हो जहाँ पे अगर बड़े कास्ट का व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ पे छोटे कास्ट के व्यक्ति को अलाउड नहीं होता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए आर्टिकल 51 बनाया गया अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन सोलमली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स इज प्रोहिबिटेड। हम लोग की सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। जैसे कि कोई भी गर्ल्स चाइल्ड हो या फिर गर्ल्स हो या फिर वो वुमेन्स हो, वो उसको किसी काम के लिए प्रोहिबिट किया जाता है कि वो उस काम को न करे। उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो गर्ल्स चाइल्ड है या फिर वो फीमेल मेंबर है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, a person cannot be discriminated against merely because he was born in a particular state or regions। सॉरी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि जम्मू या कश्मीर या फिर कोई पाकिस्तान में या कोई अदर कंट्री में वो बॉर्न होता है, तो वो अगर किसी अदर कंट्री में जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 51 इसको प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि ओनली है इन आर्टिकल 51, जो कि डिफाइन करता है कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रीजनेबल फैक्टर्स। क्लासिफिकेशन जो भी बेस्ड है वो एक मल्टीपल रीजनेबल फैक्टर के ग्राउंड पे बेस्ड है। इट में स्टिल भी वैलिड, जो कि अभी भी उसको वैलिड माना जाता है। जैसे कि केस लॉ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोहराई राजन है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1951 विच इंसर्टेड इन आर्टिकल 54, जो कि इसमें चंपारण दोहराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह बताया गया है कि जो भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(2), जो कि बताता है कि एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। आर्टिकल 52 हमें ये डिफाइन करता है कि दिस क्लॉज अप्लाई टू बोथ स्टेट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये दोनों, ये बोथ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल पे लागू किया जाता है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड। कोई भी सिटीजन को किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्सेस के लिए उसको डिनाइड नहीं किया जाए। जैसे कि शॉप हो या फिर कोई होटल्स हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस हो, वेल, टैंक, रोड या फिर पब्लिक रिजॉर्ट हो। इन सब चीजों में से कोई भी चीजों पे किसी भी व्यक्ति को एक्सेस करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। दे आर एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट टू enjoy their life and go to each and every place equally. It symbolizes practice like untouchability in public space. ये एक अनटचेबिलिटी को अबलाइज करता है। जैसे कि as you know that अनटचेबिलिटी इन अर्लियर स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति लोअर कास्ट का है तो वो किसी भी चीज को छू देगा तो वो अछूत हो जाएगा। उसके वजह से अनटचेबिलिटी हमारे देश में बहुत ही ज्यादा आ गई थी। पर आर्टिकल 15 ने हमें इस चीज को प्रोटेक्ट किया है, अनटचेबिलिटी से इसको डिस्क्रिमिनेट किया है, रोका है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(3), जो कि प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। जो कि महिलाएं और बच्चे हैं उनको आर्टिकल 15(3) एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लॉ प्रोवाइड करता है। द स्टेट इज अलाउड टू मेक अ प्रोटेक्टिव लॉ फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रंस।
जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, किसी भी वुमेन को अगर वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उसको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, कोई भी लोकल बॉडीज है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वुमेन्स को एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ द जॉब, या फिर कोई भी ऐसा काम हो उसके लिए वुमेन्स को एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें केस लॉ है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें कि बताया गया कि लॉ फेवरिंग वुमेन्स वाज अनहेल्ड एज वैलिड अंडर आर्टिकल 53, जो कि आर्टिकल 53 में वुमेन्स को जो भी पावर प्रोवाइड किया गया है वो फेवर करता है वुमेन्स के अंडर। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(4), जो कि हमें प्रोवाइड करता है बैकवर्ड क्लासेस एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। आर्टिकल 15(4) बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता है। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका आर्टिकल 15(4) का मेन पर्पस था कि यह प्रमोट करे सब्सटेंटिव इक्वालिटी, नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वालिटी। वो एक सब्सटेंशियल इक्वालिटी इन द सोसाइटी में प्रोवाइड करे, जो भी व्यक्ति SC या फिर ST वर्ग से आते हों उनको एक इक्वल राइट प्रोवाइड की जाए इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है, इसमें केस लॉ है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसमें कि बताया गया था कि रिजर्वेशन शुड बी रीजनेबल। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(5), जो कि हमें बताता है रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन लागू करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरीज ऑफ द इंसर्टेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। आर्टिकल 55 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इंसर्ट किया गया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अलाउ करता है रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBCs इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें SC, ST एंड OBCs को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में। एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया जो क्या है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। अंडर आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें ये रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इसका एक रिलेटेड केस लॉ के अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या प्रोवाइड किया गया है कि OBC रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में OBC रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(6), जो कि हमें बताता है EWS रिजर्वेशन को। मेनली आर्टिकल 56 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2019 में ऐड किया गया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें यह बताता है कि अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को कम से कम 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 में डिफाइन किया गया है। उनको कम से कम 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से दिया जाएगा रिजर्वेशन में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 15 का, आइए देखते हैं। फर्स्ट है टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 15 का ऑब्जेक्टिव हमें यह बताता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से एलिमिनेट करना चाहिए इन द सोसाइटी में। यह प्रमोट करता है इक्वालिटी अमंग द सिटीजन के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी में जैसे EWS, SC, ST, इन सब वर्ग को प्रोटेक्ट करता है और क्रिएट करता है सोशल जस्टिस। यह एक सोशल जस्टिस को क्रिएट करता है इन द सोसाइटी। यह इंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल में। सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल 15 का, आइए हम लोग देखते हैं। कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन डिग्निटी को।
आर्टिकल 15 प्रोटेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी, प्रमोट्स सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस प्रमोट करता है इन द सोसाइटी में, एलिमिनेट करता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, इन सपोर्ट करता है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी में, और प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है इन द सोसाइटी में उन्हें